जम्मू से सियाचिन और सियाचिन से फतेह हासिल कर कर भारत की बेटियां वापस लौटकर अब जम्मू की जानिब रवाना है। आज करगिल विजय दिवस भी है। ख़वातीनो हजरात, सबसे अहमियत ये रखती है कि आज के समय में जो इनिशिएटिव इन बेटियों ने लिया है उसके लिए हम इनके कड़े अल्फाजों में जो है वो तारीफ़ करना चाहेंगे। सबसे अहमियत रखता है एक औरत के लिए समाज के अंदर जो है वो अपनी पॉजिटिविटी ज़ाहिर करना और उसे जो है वो मुकाम मंजिल तक पहुंचाना, और वो सबसे बेहतरीन चीज़ प्रीति चौधरी जी ने की और इनके साथ इन तमाम बहनों ने किया है जो जम्मू से आई हैं। मैंने ये भी सुना है कि 12 साल की एक बच्ची इनके साथ शामिल है इस ट्रिप में, और हालांकि लगातार हम इनकी इस ट्रिप को देख रहे थे। जब ये वहाँ से रवाना हुए तो हमने ये मुनासिब जाना कि हम इनसे बात करें। जम्मू श्रीनगर हाईवे के ऊपर हमारी मुलाकात हुई है इनसे, और आज का दिन बड़ा अहमियत रखता है और ये पॉजिटिविटी पूरे देश में जानी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए और जम्मू कश्मीर की ख़वातीन को मजबूत करने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म करने के लिए, नशा मुक्ति होनी चाहिए, देश मजबूती की तरफ बढ़े। ये मकसद है इस पूरे ट्रिप का, जिस ट्रिप को लेकर इन्होंने जो वो शुरुआत की है। प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कीमती समय दिया। कैसा लगा जम्मू कश्मीर के इस वाले हिस्से में आकर, जो कि ख़ास तौर पे हमारा सोनामर्ग है, लद्दाख है? कैसा ये आपका ट्रिप रहा और कितनी परेशानी और मुश्किलात का सामना भी उठाना पड़ा इस ट्रिप में? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, एक तो आप रास्ते में हमें मिल गए हो, ऊपर से हमारी कवरेज हो रही है। पूरा कश्मीर, जम्मू तो जानता ही है, हमें भारत भी जानता है। आपके थ्रू जो कश्मीर की आवाम है, जिनको नहीं भी पता था, उनको भी पता चल जाएगा कि सियाचिन फतेह करके भारत की बेटियां आ चुकी हैं। सफर बहुत अच्छा रहा। 18 जुलाई को हम जम्मू से निकले थे सियाचिन के लिए और स्टेप बाय स्टेप जर्नी थी हमारी। पहले दिन हम निकले तो बहुत ज्यादा बारिश थी, बलिदान स्तंभ पूरा मुझे लगता है भीग चुका था। पूरा इंद्रदेव हमारे पर इतने खुश थे कि हमें निकलने नहीं दे रहे थे। पूरे रास्ते में जम्मू से कश्मीर में सिर्फ एक जगह हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, काजीकुंड में हमें रोक दिया गया। हम बड़े परेशान भी हुए, बोला बहुत उनको कि हमें जाने दो, नहीं जा पाए आगे, कोई बात नहीं। उसके बाद अगले दिन हम लोग जोजिला क्रॉस करके पहुंच गए ले। स्टेप बाय स्टेप कल हम सियाचिन फतेह करके आए हैं, परसों हम सियाचिन फतेह करके आए हैं। और ये खास इसलिए हो जाता है, हमारी राइड का थीम था राइड विद प्राइड ऑनरिंग आवर ब्रेव हार्ट्स। पूरे रास्ते में देखो अभी ब्रेव हार्ट्स हैं। पूरा अमरनाथ की यात्रा चल रही है, जम्मू से लेके कश्मीर तक हर चप्पे चप्पे पे, कोने कोने पे आपको भारतीय सैनिक मिलेंगे, फौज मिलेगी, वर्दी पहनी हुई है। उनको देख के हमारा जोश बढ़ता है, वो हमें देख के खुश होते हैं। ये राइड का नाम इसीलिए रखा गया था राइड विद प्राइड। जब प्राइड की बात आती है ना, फख्र की बात आती है, फख्र की बात आती है, सेना पे फख्र होता है, तिरंगे पे फख्र होता है, देश पे फख्र है, भारत की बेटियों पे फख्र है। बहुत सारे लोग जो हैं, आज भी हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, हम लोग सशक्त हैं, अच्छे परिवारों से आते हैं, हमारे माता पिता हमें सपोर्ट करते हैं, बट कुछ कोने हैं भारत के आज भी जहां वो डेवलपमेंट नहीं हुई है, जहां विमेन एम्पावरमेंट नहीं पहुंची है। उन कोनों में रहने वाली माताएं, बेटियां, बहनें, उनके लिए हम मिसाल बने, कहीं ना कहीं हमें वो देख के इंस्पायर हो, इसलिए इसका नाम प्राइड रखा गया था। प्राइड, गौरव जो है वो भारत की बेटी भी है, भारत की सेना भी है। और हम प्रयास करते हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव से हम एक वुमेन एम्पावरमेंट की एक अलग सी मिसाल कायम कर पाएं, जो लोगों को मन में रहता है कि महिलाएं बड़ी नाजुक सी होती हैं और कठिन काम नहीं कर सकती हैं। जम्मू से सियाचिन तक का सफर अपने आप में इतना चैलेंजिंग है। आप कश्मीर में, आपको पता है, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, बारिश है, मौसम खराब हो सकता है, रास्ता जोजिला कॉन्कर करना अपने आप में इतनी बड़ी बात है, आगे खरदुंगला कॉन्कर करना, मौसम की तब्दीलियां, सांस कम हो रही है, ऑक्सीजन कम ज्यादा हो रही है। सियाचिन में जहाँ दूर दूर तक कोई है ही नहीं, वहां जाके उन सेना के उन शूरवीरों को नमन करना, श्रद्धा सुमन अर्पित करना और तिरंगा लहराना अपने आप में इतनी खुशी दिलाता है, इतना फक्र दिलाता है कि वाकई ये पूरी टीम ने कर दिखाया। कश्मीर में कुछ बदल रहा है हालात को लेकर, यहाँ की सोच को लेकर, यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर? आज से 5 साल पहले क्या था, आज क्या है? मैं पहले भी राइड करती थी, पहले मुझे बड़ी दिक्कतें आई हैं। 2017 से पहले मैंने जितनी भी राइड्स की हैं कश्मीर में, वो माहौल नहीं था, सुरक्षा नहीं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते थे। आपको ये भी नहीं पता था कि आप किसी से एड्रेस पूछ रहे हो तो कोई सही बताएगा कि नहीं, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। एक्टिविटीज जो थी बहुत ज्यादा गलत भी थी, कभी बंद हो जाए, नेट बंद हो गया, पत्थरबाजी होगी, जाम लग गया, कुछ भी हो सकता था। आज के समय में परिस्थितियां बहुत चेंज हो गई हैं। पिछले 5-6 साल में जब मैं दोबारा ले आती हूँ तो मुझे इतना प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है, सुविधा है। सिस्टम जो भारत सरकार का है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लोग हैं, आवाम है यहाँ की, वो बहुत सपोर्ट करते हैं।
और यहाँ का टूरिज्म जो है, ये अभी यात्रा चलती है, 2 महीने पीक सीजन रहता है, सारा टूरिस्ट अभी कश्मीर में है, डल लेक के आसपास घूम रहे मिलेंगे आपको, बालटाल के आसपास मिलेंगे। तो परिस्थितियां बहुत चेंज हो गई हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में कोई परेशानी आ जाए, बाइक लेके आए हम लोग, कहीं बाइक खराब हो जाए, सपोर्ट के लिए 10 लोग आ जाएंगे, आम जनता आ जाएगी, लोग हमें देखते हुए इतना खुश हो रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं, बीच में हम लोग कभी हेलमेट खोल के कहीं से बातें भी कर रहे थे, तो लोग इतना इंस्पायर हो रहे थे, हमारी वीडियोस बना रहे थे। ये माहौल पहले नहीं था, बेटियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, मैं कह सकती हूँ, हमारे लिए तो था ही नहीं। मगर आज के युग में जब आज का कश्मीर का युवा नौजवान जो है वो आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजों में वो ना चीजों को समझ पाया, पूरे भारत के साथ जब उनका एकाकीकरण हुआ है तो उनको समझ में आया कि लक्ष्य कुछ और है, डेवलपमेंट कुछ और है, दिशा कुछ और है, हम पता नहीं किन चीजों में फंसे हुए थे। आज पता चला है कि आज के समय में आज का भारत, आज का नौजवान कहाँ पहुंच रहा है। कश्मीर का युवा जो है, आप कहीं उनकी रिप्रेजेंटेशन देख लो, पूरे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कहाँ साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इतने बड़े बड़े लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोटर रेसिंग हो रही है यहाँ पे, पिछले 1 साल में कभी मैंने सुना नहीं था कि कश्मीर में कभी कोई बाइक रेसिंग होगी, कार रेसिंग होगी। एक इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे पहले टीम अपनी तैयार करना बहुत डिफिकल्ट है, ये सब लोगों को तलाश करने में कितना समय लगा, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर एक्सपीरियंस वाले लोग अलग से जो है वो तलाश करके लाने हैं। तो ये क्या डिफिकल्ट चैलेंज था या ये फिर एक ही कॉल पे सब? बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी टीम है, बस ये है कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन जो है समय समय पे नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसे ट्रिप्स को प्लान करने में, तो एक 1 मैन आर्मी कह लो वो बनना बड़ा मुश्किल रहता है। तो मेरे हेल्पिंग हैंड है, ये दाएं बाएं हाथ है मेरे, तो नए लोगों को जोड़ना। इस साल तो हमारे साथ आंध्र प्रदेश से लोग आए हैं भाई साहब, हैं, और दिल्ली से लोग आए हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है डाइवर्सिटी जो है ना, वो कहीं ना कहीं तब जुड़ जाती है जब आपके पास एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। सबके पास एक केंद्र बिंदु है, एक तो ये शक्ति उद्घोष फाउंडेशन, दूसरा केंद्र बिंदु है तिरंगा। हाँ, सरकार की जानिब से भी कोई मदद व इमदाद हुई? ये पूरी राइड जो है इसमें सपोर्ट मिली है हमें जम्मू टूरिज्म की वजह से। जम्मू टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कॉपरेट किया। जब हम जम्मू से निकले थे तभी उनकी सपोर्ट थी, रास्ते में भी जहां जहां हमें कोई दिक्कतें भी आई उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। और बहुत सारे लोग हैं जो इस राइड में हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा पूरा जो ट्रिप था वो फ्यूल किया था इंडियन ऑयल ने, इंडियन ऑयल की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिली है। राइडिंग गियर्स जो हमने डाले हैं ये लोन रेंजर्स की तरफ से हैं, लोन रेंजर हमारे राइडिंग पार्टनर रहे हैं। नजराना श्री वर्धमान ज्वेलर का एक ग्रुप है जम्मू का, यंग लड़कियां चलाती हैं उसको, दोनों जम्मू की बहुएं हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है। मोंगिया स्टील है, मोंगिया स्टील का एक ग्रुप है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं छत्तीसगढ़ में और अपने आप में एक ग्रीन स्कूल करके डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जो जम्मू से निकल के हमें सोचनी पड़ी, हमें लगा था सपोर्ट मिल जाएगी। और ये टीम से आप बात करके कश्मीर की मेहमान नवाजी कैसी लगी, यहाँ के लोगों का कल्चर? शुरुआत में बहुत दिक्कत आई शुरुआत में तो कश्मीर की मेहमान नवाजी का ना कोई मुकाबला नहीं है। मगर जब सरकारी तंत्र अपना काम करता है ना तो कई लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है, लड़कियां क्यों आगे निकल रही हैं। मैं कहती हूँ, मैं मानती भी हूँ और ये हुआ है कि लड़कियां क्यों आगे जा रही हैं, कईयों को तकलीफ होती है, कई लोगों को कि ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, इनको रोकना चाहिए। तो वो थोड़ी सी हमें काजीकुंड में दिक्कत हुई, जाते वक्त हमें रोका गया। मैं लोकल हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को समझा रही थी और लोग नीचे टीका टिप्पणियां कर रहे थे। भैया मैं इंग्लैंड से तो नहीं आई हूँ, मैंने तब भी बोला था, आज भी बता रही हूँ, जम्मू से हूँ, लोकल हूँ, मुझे पता है यहाँ यात्रा कब चलती है, मुझे पता है यहाँ सिक्योरिटी कितनी होती है, मुझे पता है यहाँ के प्रोटोकॉल्स। आप मुझे मत समझाइए, मैं बाहर से नहीं आई हूँ, जम्मू कश्मीर मेरा अपना है, तो ये कश्मीर भी हमारा अपना है। आप हमें अच्छा रहा इस बार का? बहुत अच्छा रहा, बड़ा मजा आया। कुछ बाइक्स फ्लैट हुई, बाइक्स की ब्रेक्स भी चली गई, बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज भी हुए, ठीक है, ड्रिप भी चढ़ा, ग्लूकोज भी चढ़ा, बट पूरी शक्ति कायम रही। मकसद था वो पूरा हो गया? मकसद बिल्कुल पूरा हुआ, सियाचिन फतेह करना था, 15 की 15 शक्तियों को, इन सब जांबाजों को वहां पहुंचना था और वहां की मिट्टी को नमन करना था जहां से शूरवीर पैदा होते हैं। बात है। सबसे बढ़िया बात जो इन्होंने लास्ट पे कही उसका यही मायने है कि जिस अंदाज से ये आए थे उस अंदाज में ये अपना जो भी एक कंधों पे जिम्मेवारी लेकर निकले थे अपने घर से और वो पूरी करके गए हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और इनकी जो रजा था, हमारी राइड का ना एक वॉर क्राई था, वो ये आपको बोल के बताएंगे सारे। क्या बात है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इनके साथ जो आप आए कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये फर्स्ट टाइम का ट्रिप था या इससे पहले भी ऐसे ट्रिप्स कई बार हो चुके हैं आपके? नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे ट्रिप्स हो चुके हैं और इस बार का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। हमेशा की तरह एक थीम के साथ आए थे, वो थीम को हमने पूरा किया।
बट उससे पहले कुछ लाइंस बोलूंगी जो मेरे दिमाग में आ रही है कि आत्मनिर्भर का है नारा, हर घड़ी हर जगह, खुला आसमां बंद ये पिंजरा, सपनों के पंख लिए चला, कड़ी आत्मविश्वास की चारों ओर तू लिए चला, हाथ बढ़ाकर साथ मिलाकर चारों ओर तू चल पड़ा, ना वो रही प्रेम पुजारी ना वो अबला नारी, ना वो रही प्रेम पुजारी ना वो अबला नारी, आज की आत्मनिर्भर नारी सब पर है भारी। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इनके लिए तो आउटस्टैंडिंग सलाम पेश होना चाहिए। वेल फाइनली प्रीति जी और इनकी टीम जो है ये सियाचिन फतेह कर वापस जम्मू की जानिब रवाना है। हम इंतहाई बहुत खुश हैं कि जो इनका मकसद था वो पूरा हुआ, और इस ट्रिप का मकसद जो है वो इन्होंने पहले बताया कि प्राइड, और प्राइड जो है वो फ़ख्र है, और फ़ख्र जो है वो अपने देश पे है, अपनी सेना पे, अपनी ख़वातीन पे है, अपने हर उस इंसान पे है जो अपने मुस्तकबिल में अपने देश के लिए काम कर रहा है। उससे अहमियत रखने वाली ये चीज़ है कि अब देश बदल रहा है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। इनका कहना है हालात बदल रहे हैं, सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल हैं, और यहाँ पे बिल्कुल जो है वो इन्हें सुकून है, अमन है, और इस अमन के अंदर एक खूबसूरत सी फ़िज़ा है जिसको ये ले रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जब जम्मू वापस लौट कर जाएं तो इस कश्मीर की धरती को ऐसे ही याद करते रहें। और हमारी ये इनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि नेक्स्ट ईयर ये फिर से आएँ और अपने साथ एक बहुत बड़ा जो ग्रुप लेकर आएँ। इवन सिर्फ जम्मू से नहीं बल्कि कश्मीर की जो ख़वातीन लड़कियाँ हैं उन्हें भी अपने साथ लेकर चलें उस ट्रिप पे, उन्हें भी जो है वो एक्सप्लोर करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर को बुलंदी की तरफ लेकर जाए। फिलहाल आप एक खास रिपोर्ट देख रहे थे डेली तस्कीन पे। लाखों देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर सुहेल के साथ।